माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सेक्रेटरी सिविल एविएशन श्री राजीव बंसल जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सिविल एविएशन के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, श्रीमती उषा पाडी जी, श्री रेमी मेलाड चेयरमैन फिक्की सभागार में उपस्थित हमारे टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले, सभी एविएशन सेक्टर के स्टेक होल्डर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और देश के कोने कोने से आए हुए एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो विचार विमर्श है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में एविएशन सेक्टर के भविष्य की भूमिका, अवसर और चुनौतियों पर एक निर्णयात्मक दिशा देने में समर्थ होगा। मुझे याद है पिछले वर्ष माननीय सिंधिया जी यहाँ आए थे और कई विषयों पर उनसे चर्चा हुई थी। एक सुझाव सिंधिया जी की ओर से आया था, उनके मंत्रालय की ओर से, कि जो वैट हम लगाते हैं उसको कम करना चाहिए और उसी दिन हम लोगों ने फैसला किया कि 26.5% जो वैट था हमारे एयर टरबाइन फ्यूल पर, उसे घटाकर 1% कर दिया गया था और उसका परिणाम ये हुआ कि एक वर्षों में श्रीनगर और जम्मू से उड़ानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और लगभग 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स आज श्रीनगर टर्मिनल से ऑपरेट हो रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश भर के लोगों से जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हैं। जम्मू में लोड पेनाल्टी थी, वो भी समाप्त हो गई और वेट घटने के कारण जो 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी आज लगभग 44 फ्लाइट जम्मू से भी ऑपरेट हो रही है। अगर आंकड़ों के मुताबिक हम जाएं तो ये जो एविएशन सेक्टर है सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर आज की तारीख में हो गया है। 13-14 में जहां डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या करीब 61 मिलियन थी, लगभग 14% ग्रोथ हर साल हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में, मुझे याद है, जो रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम उड़ान प्रारंभ की थी, एक सपना था कि आम आदमी के लिए भी ये सेवाएं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकें और आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में हवाई यात्रा कर रहे हैं। माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी एयरपोर्ट बने, वहाँ भी सुविधाएं विकसित हों, इसका प्रयास किया जा रहा है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ के तरीके अगर विचार करें तो पिछले 7-8 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी प्रारंभ किया है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, अनेक सुविधाएं और उनके बुनियादी ढांचे को समेकित ढंग से क्रियान्वित करने का विचार भारत सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए देश के दूर दराज इलाकों को सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में और आम आदमी को अफोर्डेबल कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतरीन प्रयास पिछले 7-8 वर्षों में हमारे देश में हुआ है, जो लंबे समय से
अपेक्षित था। जम्मू कश्मीर में भी कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में मैं कहूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के कारण, चाहे वो रोड हो या रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी प्रगति की है। आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेलवे कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया, अभी समय था जब कई मानकों में जम्मू कश्मीर देश के विभिन्न राज्यों या यूटीज में उसकी गणना नहीं होती थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है उसी गति से विकसित भी हो रहा है। एक दौर था जब मैंने आज़ादी से लेकर और 1-1.5 साल पहले तक कुल 14-15 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। एक इंडस्ट्रियल स्कीम, नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की और जिसका प्रतिफल ये हुआ कि मोटे तौर पर आज हमारे पास 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,000 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई है। उनके काम भी हो रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में बाकी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस की रैंकिंग है, पहले जम्मू कश्मीर को नीचे से लोग देखते थे, अब लोग ऊपर से देखना शुरू कर दिए हैं। मैं अनेक बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज आवश्यकता नहीं उस पर चर्चा की जाए। भविष्य की उम्मीदों के रूप में जम्मू कश्मीर की पूरी प्रतिभा का दोहन हो सके, चाहे हमारे नौजवान हों, किसान हों, महिलाएं हों, समेकित ढंग से सब लोग मिलकर के जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके, इसकी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज हम देश में 3रे स्थान पर हैं। ई गवर्नेंस में यूटीज की श्रेणी में हम नंबर 1 पर हैं। अगर मैं पर्यटकों की संख्या की बात करूं तो देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आज जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अनप्रेसिडेंटेड 25 वर्षों में इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर नहीं आए। जनवरी से अब तक का जो आंकड़ा बताया गया है वो 1,61,00,000 टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है और आज़ादी के अमृत काल खंड में जम्मू कश्मीर रिफॉर्म और तरक्की की दिशा में आगे बढ़े, यही हमारे लिए अमृत काल खंड है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो, इसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज के हेली इंडिया समिट के थीम में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का ज़्यादा ही जुड़ाव है और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, कि इन्होंने इस समिट को यहाँ किया है और संभावनाएं असीम हैं। यहाँ हमें आवश्यकता भी इस बात की है। 6 महीने बर्फ से ढेर सारे इलाके हमारे घिरे रहते हैं। उस समय यूटी प्रशासन, होम मिनिस्ट्री के साथ मिल करके एक सेवा चलाती है कुछ स्थानों पर। पिछली बार जब टेंडर हुआ था तो जो मैं इसलिए इस विषय को रखना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। सेवा प्रदाताओं ने, सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा कि साहब 6 महीने ही आपके यहाँ ट्रैफिक रहता है, 6 महीने नहीं रहता है। अभी कार्यक्रम में आने के पहले मंत्री जी से चर्चा हो रही थी। अब ऐसे अनेक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस टूरिज्म के हैं जहाँ पर अगर हेली सेवा शुरू होती है तो मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को भरोसा देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष भर आपको ट्रैफिक मिलेगा। ऐसे अनेक स्थान हैं, 75 ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें कई डेवलप कर दिए गए। आज दिन भर की चर्चा में एक ठीक रास्ता आप सब निकाल सकेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो
आज की जो चर्चा होगी उससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अच्छी हेली सर्विस हम शुरू कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई है जिसमें आपको बड़ा इंसेंटिव भी मिल रहा है, हम भी चाहते हैं कि ये सेवाएं जम्मू कश्मीर में शुरू हों। इमरजेंसी सेवा के लिए तो हम हेली सेवाएं शुरू कर रहे हैं, लेकिन टूरिज़्म के लिए हेली सेवा जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक है। और आंकड़े इसीलिए मैंने बताए कि सर्विस प्रोवाइडर्स इस बात को समझ सकें कि यहाँ पोटेंशियल कितना है। बाकी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध करानी होगी, हम आपको भरोसा देते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपकी हर व्यवस्था, हर सुविधा के लिए हर प्रकार का काम करेगा। इसलिए इंडस्ट्री कैप्टन्स जो यहाँ हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को देखते हुए इसे हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, इस अभियान में आप पार्टनर बनिए। जम्मू कश्मीर आज विकास के नए शिखर की ओर बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को जोश भी भरेगी और संकल्प के साथ प्रेरित भी करेगी। एक बार पुनः मैं आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिन भर की सार्थक चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर में ये सेवा ठीक गति से आने वाले समय में चल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।